नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 29 अक्टूबर 2020 और यहाँ पे 30 अक्टूबर 2020 के लिए निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक के एनालिसिस करेंगे फ्राइडे के लिए। कौन सा हैवी वेट स्टॉक्स, मैंने 50 अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर से मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं। उसके ब्रीफ में जल्दी से एनालिसिस कर लेंगे। किस स्टॉक को कल खरीदना है, किस स्टॉक को कल बेचना है, क्या लेवल बन सकता है। वीडियो एनालिसिस पसंद है लाइक कीजिए, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें और शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया में। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए इंट्राडे में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एसीसी लिमिटेड से स्टार्ट करता हूँ। एसीसी को कल बाय करना होगा 1660 के ऊपर, टारगेट 1700 के आसपास का आता हुआ दिखाई दे सकता है। अडानी इंटरप्राइजेज देखिए एक बाउंस करने का भरपूर कोशिश, 340 के ऊपर निकलेगा, 350 तक का टारगेट आपको अडानी इंटरप्राइजेज में आराम से मिल सकता है। अडानी पोर्ट की बात कर ले, ये 365 है ना, 365 66 ये सब के लेवल के ऊपर क्लोज ही नहीं कर रहा है। ये जो रखा है मैंने गोल बना के, इसके ऊपर ये क्लोज ही नहीं कर रहा है, नहीं क्लोज कर रहा है, देन में ये गड़बड़ है। हाँ, नीचे अगर ये 340 ब्रेक करता है, सेल करेंगे 330 का टारगेट और 320 का टारगेट आपको मिल सकता है। अमारा राजा बैटरी कल अगर ये वापस से 750 को ब्रेक करता है, देन बाय साइड पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 760 के आसपास का। अपोलो हॉस्पिटल कहाँ पे पोजीशन बनेगा, 2100 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा, 2150 से लेके 2200 के टारगेट के लिए अपोलो हॉस्पिटल में। एशियन पेंट ज़बरदस्त मूवमेंट आया एशियन पेंट में और कल भी मूवमेंट मिल सकता है। अगर ये ऊपर की साइड में 2235 को ब्रेक करे, देन बाय साइड पोजीशन बनेगा, टारगेट 2250 से लेके 2270 तक का भी मिलेगा। बजाज ऑटो देखिए 2900, अभी 3150 के ऊपर तो पोजिशनल कॉल होगा ही, लेकिन अगर ये 3000 के ऊपर भी सस्टेन करे, 2970 के ऊपर भी सस्टेन करे, देन 3100 तक का एक टारगेट बजाज ऑटो आपको दिखा सकता है। बजाज फाइनेंस की बात करते हैं। बजाज फाइनेंस में हमारे लिए पोजीशन 3400 के ऊपर पोजिशनल कॉल ऑलरेडी दिया हुआ है। इसने आज का हाई 3432 का लगा है, लेकिन याद रखिए वापस से अगर ये 3400 ब्रेक करता है, देन फिर पोजीशन बनेगा 3500 के टारगेट के लिए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1350 के ऊपर बाय का पोजीशन 1400 के टारगेट के लिए। बाटा इंडिया 1400 के ऊपर पोजिशनल कॉल है, लेकिन अगर ये 1350 के ऊपर भी सस्टेन करता है, देन 1400 के लिए ये वैलिड हो जाएगा। बीएमएल जब तक 650 को ब्रेक नहीं करे, कोई भी पोजीशन हम नहीं बनाएंगे, बीएमएल में अवॉइड करके चलेंगे। बर्जर पेंट, एशियन पेंट, बर्जर पेंट दोनों मस्त मूवमेंट मिला आज और इंट्राडे में लाइव सेशन में मैंने कॉल भी दिया हुआ था। बर्जर पेंट पे आप जाके चेक कर सकते हैं, और एशियन पेंट में दोनों में टारगेट आ गए थे लाइव मार्केट में, जो मैं टेलीग्राम में देता हूँ। कल ये वापस से 635-36 को ब्रेक करेगा, देन 650 तक जा सकता है बर्जर पेंट। भारत फोर्ज दोस्तों, भारत फोर्ज पे नजर रखना है। 460 के ऊपर बाय का पोजीशन, 465 से 70 तक का टारगेट इंट्राडे में मिलेगा बाय साइड में। नीचे अगर ये 445 ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 440 के टारगेट के लिए। भारतीय एयरटेल 460 के ऊपर बाय का पोजीशन, 470 से 80 के टारगेट के लिए इंट्राडे में। ब्रिटानिया 3600 के ऊपर बाय का पोजीशन, टारगेट 3700 का। सेंचुरी टेक्सटाइल में पोजीशन कहाँ बनेगा, इस रेंज के ऊपर बनेगा 315 के ऊपर, तब 330 का टारगेट बनेगा सेंचुरी टेक्सटाइल में। चोला फाइनेंस 260 के ऊपर बाय का पोजीशन, टारगेट हमारा 280 का। कोलपाल की बात करें, कोलपाल 1550 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 1600 के आसपास का मिल सकता है आपको। अगेन पहला टारगेट तो ऑलरेडी डन हो चुका है कोलपाल का, सारा टारगेट ऊपर जो मैंने दिया था 1500 के ऊपर 1550 का, वो डन हो गया। नया पोजीशन 1550 के ऊपर बनेगा, टारगेट 1600 के आसपास का होगा। डावर 535 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे 550 के टारगेट के लिए। एस्कॉर्ट की बात करते हैं, एस्कॉर्ट में पोजीशन बनेगा 1280 के ऊपर, टारगेट 1350 के आसपास का। गोदरेज कंज्यूमर 700 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 720 के आसपास का। ग्रासिम 800 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 820 से लेके 850 का। देखिए ये ब्रीफ होता है ना। आप इंट्राडे में जब ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे के लिए मैं इंट्राडे बोल देता हूँ, पोजिशनल के लिए मैं पोजिशनल बोल देता हूँ। जिसमें इंट्राडे बोलूंगा समझिएगा वो इंट्राडे। सेल करेंगे इंट्राडे में अगर ग्रासिम 765 को नीचे ब्रेक करता है, सेल करेंगे 755 के टारगेट के लिए। हैवल्स की बात करते हैं, हैवल्स अभी सस्टेन कर रहा है एक जोन में, ऊपर की साइड में 737, 738, 740 के ऊपर अगर निकलता है, देन ये 760 के लिए पोजिशनली कॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। हिंद यूनिलीवर 2200 के ऊपर नया पोजीशन, 2250 के टारगेट के लिए। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ 440, हाँ 430 के ऊपर निकलेगा, बाय का पोजीशन बनाएंगे, 450 से 60 का टारगेट मिल सकता है। इंडिगो जबरदस्त मूवमेंट आज इंडिगो ने यहाँ से बाउंस किया है। कल भी अगर ये 1350 ब्रेक करेगा, देन 1400 का टारगेट दे सकता है एक ही दिन में। जुबलियंट फूड कल बाय का पोजीशन बनाएंगे 2250 के ऊपर या 2240 के ऊपर, टारगेट कहीं ना कहीं 2300 के आसपास का बन सकता है। एल एंड टी पोजिशनल कॉल ऊपर
टारगेट डन किया 1000 का, वहीं सब गिरना स्टार्ट हो गया। लेकिन याद रखिए LNT वापस अगर 970 के ऊपर या 965 के ऊपर निकलता है फिर बाय का पोजीशन बन सकता है। ऐसे इस ट्रेंड लाइन को अगर आगे ड्रॉ करें तो कहीं ना कहीं ये 910 की तरफ आने की अभी कोशिश कर सकता है। MNM अभी होल्ड कर रहा है इसी जोन पे, नीचे अगर 590 ब्रेक करेगा सेल करेंगे, इंट्राडे में 580 तक का टारगेट मिल सकता है। मन्नपुरम फाइनेंस की बात करें 172 के ऊपर बाय का पोजीशन, टारगेट 180 का जो कि अभी नहीं गया है। मैकडबल 540 के ऊपर बाय का पोजीशन, टारगेट 560 का फिलहाल अभी अवॉइड करेंगे। नीचे 500 को ब्रेक करेगा सेल करेंगे 490 से लेके 80 के टारगेट के लिए। मुथूट फाइनेंस जबरदस्त मूवमेंट आज मुथूट फाइनेंस में, कल भी मूवमेंट आ सकता है अपसाइड का, याद रखिएगा मुथूट फाइनेंस में अगर ये अपर लेवल 1250 ब्रेक करता है देन 1300 के टारगेट के लिए मुथूट फाइनेंस वैलिड हो जाएगा। पीडीलाइट शानदार, देखिए कल ही मैंने 1550 के ऊपर बाय पोजीशन बोला था बनाने और इसने एक ही दिन में 1600 का टारगेट दे दिया, तो मस्त रहा। आज भी कल भी अगर ये 1600 के ऊपर निकलेगा देन 1650 का टारगेट वैलिड हो जाएगा। पीवीआर नजर रखिएगा, पीवीआर में कल बाय के साइड पोजीशन बनाएंगे 1075 के ऊपर, टारगेट 1100 का इंट्राडे में मिल सकता है। सेल करेंगे अगर ये नीचे 1050 को ब्रेक करेगा सेल करेंगे, टारगेट 1020 का होगा इंट्राडे में। रेमंड अभी कोई जोन नहीं है, रेमंड का अवॉइड करके चलेंगे। ऐसे आप रेमंड में चाहें तो ऊपर बाय साइड में 276 के ऊपर पोजीशन बनाइए, टारगेट 280 का इंट्राडे में मिलेगा। अगला स्टॉक है दोस्तों रिलायंस का। रिलायंस ने देखिए आज मैंने दिया हुआ था इंट्राडे में, तो रिलायंस ने बिल्कुल अपने आप को होल्ड किया इसी लेवल पे। कल अगर रिलायंस 2050 को अगर अपसाइड में ब्रेक करे, देखते हैं अपना ये सपोर्ट से होल्ड कर रहा है। अगर 2050 को ब्रेक करे देन 2100 का टारगेट रिलायंस आपको दिखा सकता है। सीमेंस की बात करते हैं, सीमेंस 1300 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे 1350 के टारगेट के लिए। बहुत ही अच्छे से ये होल्ड कर रहा है, 1300 के ऊपर जैसे निकलेगा 1350 के लिए टारगेट देगा सीमेंस। एसआर ट्रांसमिशन की बात करते हैं दोस्तों, 735 के ऊपर अगर एसआर ट्रांसमिशन दोबारा से निकलता है देन बाय का पोजीशन बनाएंगे 760 से लेकर 780 के टारगेट के लिए। टाटा स्टील 400 के ऊपर होल्ड कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अगर ये 395 नीचे ब्रेक करता है इंट्राडे में सेल करेंगे, टारगेट कहीं ना कहीं 385 तक का इंट्राडे में आपको मिल सकता है। ऊपर अगर ये 405 को ब्रेक करता है देन 410 का टारगेट इंट्राडे में भी आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है बाय साइड में। टाइटन नजर रखिए 1200 के ऊपर अगर टाइटन निकलता है तो 1225 से लेकर 50 तक का टारगेट इंट्राडे में मिल सकता है। अपने आप को ये नीचे की साइड में लाने की कोशिश करा, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसके पास 1150 का, अगर 1150 ब्रेक करेगा सेल करेंगे 1100 के टारगेट के लिए। यूपीएल नजर रखिएगा 455 456 इसके ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में 460 से लेकर 65 तक का टारगेट आपको यूपीएल दिखा सकता है। अगर ये नीचे के साइड ब्रेक करता है 445 सेल करेंगे, टारगेट कहीं ना कहीं हमारे पास 435 तक का बन सकता है सेल साइड में। वोल्टास 720 के ऊपर बाय का पोजीशन, टारगेट 750 का पोजिशनली होगा। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहां पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। जिल 190 के ऊपर पोजिशनल कॉल है मेरा, 190 के ऊपर अगर निकलता है तो 200 210 का टारगेट आपको जिल भी दिखा सकेगा। और लास्ट स्टॉक है, अंतिम स्टॉक है एमजीएल पे फोकस रखिए। बाय साइड में ऐसे पोजिशनल कॉल है मेरा 850 के ऊपर, उसके बाद 900 का टारगेट देगा, लेकिन अगर कल ये 825 भी ब्रेक करता है देन ये 850 तक का टारगेट दिखा सकता है एमजीएल। तो ये था दोस्तों निफ्टी का हैवी वेट स्टॉक के एनालिसिस। वीडियो पसंद आए, एनालिसिस पसंद आए, लाइक कीजिए, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।